अब त्योहार आ रहा है तो लोग तो आएंगे, ऐसे में आई थिंक अ ग्रेट ऑप्शन इज कि आप यहाँ से पापड़ ले सकते हैं एंड दे हैव दीज अमेजिंग फ्लेवर्स। राइस इसका बेस है, लेकिन उसके अलावा इनके पास बीटरूट है, रेड चिली राइस, कस्तूरी मेथी एंड अलग अलग इनके पास ये कौन सा है, अनियन रिंग्स, और इसको आप फ्राई करें या एयर फ्राई करें वो आपकी मर्जी है। और वैसे भी त्योहार में ना ज्यादा कैलोरीज ना काउंट नहीं करनी चाहिए, कभी कभी स्वाद भी ले लेना चाहिए, नियंत्रण में खाइए। जैसे कि मैं ट्राई करने वाली हूँ, ये कौन सा है, रेड चिली राइस। रेड चिली राइस, आई लाइक रेड चिलीज। इसी के साथ चलिए जी रिश्ते अवार्ड्स के रेड कार्पेट पर आपको ले चलते हैं। जी, ये अवार्ड है रिश्तों का, अपनों का, जहां सभी तैयार होकर एक से बढ़कर एक गेटअप में एक ही मंच पर नजर आते हैं। जी रिश्ते अवार्ड नाइट का इंतजार हर कलाकार को होता है, क्योंकि यहाँ पर परिवार पूरे जोश के साथ रेड कार्पेट पर नजर आता है ताकि वो अपने शो को प्रेजेंट कर सके। भाग्य लक्ष्मी की टीम को ही देख लीजिए, जहां लक्ष्मी का लुक किसी अप्सरा से कम नहीं लग रहा। सीरियल में तो इन दिनों लक्ष्मी का लुक बड़ा ही सिंपल सा है, मगर रेड कार्पेट पर तैयार होने की बात आई तो लक्ष्मी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। लक्ष्मी के साथ उनके ऋषि पर भी नजर डालिए, जो इस बार जी रिश्ते अवार्ड में लाइव परफॉर्म करने वाले हैं। पर मैं आई थिंक फर्स्ट टाइम 3 साल में 4 साल में लाइव एक्ट कर रहा हूँ। बहुत ही आइकॉनिक गाना है एक पल का जीना, सो आई एम रियली नर्वस बिकॉज इट्स ऋतिक रोशन इन द सॉन्ग। कलर थीम है पर्पल, हमारी फैमिली को पर्पल कलर मिला है और हम एक्चुअली काफ़ी खुश हो गए हैं अपन सब लोगों को पर्पल में देख के। सब लोगों पे ये कलर बहुत ही ज़्यादा सूट हो रहा है, तो या एज अ फैमिली हम और ज़्यादा खिल रहे हैं इस कलर में, सो वी आर लाइक रियली हैप्पी। लाइफ में हम भले ही तू मैं करते हो, रियल लाइफ में वैसे नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है, ये तो बिल्कुल भी नहीं है। तो मतलब क्या है तुम्हारा? मलिश्का नहीं है, इधर भी नहीं है। हाँ ये वाले भी नहीं है। सिर्फ लक्ष्मी ही नहीं, बल्कि लक्ष्मी की बहन शालू भी बला की खूबसूरत लग रही थी। तभी तो भव्य की तरह उनके आयुष शालू का पीछा ही नहीं छोड़ रहे थे। का क्रेडिट तो हमारी आसिफा दीदी को ही जाता है। आसिफा दीदी, आकांक्षा दी। अब बता दो आज शालू की एंट्री मेरे सामने कैसी हुई थी? थोड़ा गिव मी अ स्पेस अ लिटिल प्लीज। तारीफ कर। जहाँ बहनें इतनी सजी सवरी हो, वहाँ भला मलिश्का और अनुष्का कैसे पीछे रहते। यही नहीं, इनका पूरा परिवार ही एक अलग अंदाज में नजर आया। So I am feeling very confident and very glamorous, of course, because this is the look that we have created as a mix of Malishka and Megha. Stylist Anushka has gotten it for me, and trust me, she has literally got this with love. अब आपको मिलाते हैं सीरियल कैसे मुझे तुम मिल गए की कास्ट से, जो रेड कार्पेट पर पीस यानी कि सुकून लेकर पहुंचे। हमारा मतलब है इस अवार्ड नाइट में अमृता, विराट, मानवी सभी व्हाइट थीम में नजर आए। विराट और अमृता दोनों का लुक काफी जच रहा था। दोनों एक दूसरे को काफी कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे। इनके फैंस रेड कार्पेट पर इनकी झलक पाकर जरूर खुश होंगे। हमारा तो काफी पुराना रिश्ता है, एक दूसरे से भी और जी टीवी से भी। एक्चुअली सेम है, 11 साल। जी टीवी की वजह से ही रिश्ता हम दोनों मिले थे जी, और अभी तक हम यहाँ कायम है। मेरी टीम राहा एंड शादी हैव मेड मी लुक लाइक दिस। अब आपको मिलाएंगे सीरियल कुमकुम भाग्य की स्टार कास्ट से। इस नई नवेली टीम का उत्साह 7वें आसमान को छू रहा था, मगर रेड कार्पेट की रौनक तब खत्म जैसी लगने लगी जब इस शो की मेन लीड प्रार्थना यानी कि प्रणाली राठौड़ नजर नहीं आई। इस शाम अगर रौनक के साथ प्रार्थना नजर आती तो सोने पर सुहागा हो जाता। रेड कार्पेट पर प्रणाली को न देख पाना
उनके फैंस को जरूर बुरा लगेगा। वैसे बुरा तो इस बात का भी लग सकता है कि इससे पहले की टीम के कोई भी कलाकार रेड कार्पेट का हिस्सा नहीं बने। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। आई वॉज नर्वस बट अब नर्वसनेस चली गई है। आई एम ओवरवेल्म्ड राइट नाउ एंड मेरी परफॉर्मेंस भी है एंड आई हैव परफॉर्म्ड वेल, आई होप सो। यस, बहुत मेरे कंधे अभी भारी है बहुत, बट आई एम गेटिंग यूज्ड टू इट एंड मैं पूरी मेहनत कर रहा हूँ, अपना 500% दे रहा हूँ ताकि ऑडियंस मुझे एक्सेप्ट करे विद माई परफॉर्मेंस एंड आई एम गेटिंग लॉट ऑफ लव। पूर्वी और आरवी ने कुमकुम भाग्य को अपना काफी समय दिया था और दर्शकों ने उनकी जोड़ी को काफी सराहा भी था। अगर ऐसे में पुराने लोग नए लोगों से मिलते हुए नजर आते तो मजा आ जाता। रिश्तों का त्योहार माना जाता है जी रिश्ते अवार्ड्स, क्योंकि यहाँ सिर्फ पुराने कलाकारों का ही नहीं बल्कि नए कलाकारों का भी स्वागत उसी तरह से किया जाता है। यानी कि पूरे उत्साह के साथ सीरियल जमाई नंबर 1 जागृति बस इतना सा ख्वाब है, जाने अनजाने हम मिले वसुधा के सभी कलाकारों ने भी सजने संवरने में कोई कमी नहीं छोड़ी, क्योंकि ये शाम साल में सिर्फ एक बार आती है जिसे कोई मिस नहीं करना चाहता। मेरे कैरेक्टर से इंस्पायर्ड है, जो कैरेक्टर मैं प्ले कर रही हूँ कैसे मुझे तुम मिल गए मैं मानवी का, ये उन्हीं से इंस्पायर्ड है क्योंकि वो डस्ती है सबको शो में तो मैं नागिन के साथ डसी रही हूँ एंड बस यही है, यही लुक है। वो बहुत ही ग्लैमरस है। मेरा बिछड़ा हुआ प्यार है, ये मेरा प्यार तू भी हॉट लग रहा है, अच्छा लग रहा है, जादूगर 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 लग रहा है। जादूगर मैं नागिन हूँ, देखना मैं नागिन हूँ तो जादूगर है। बहुत अच्छा खाना बन रहा है। हाँ, गौरव मास्टर शेफ में है ना। अरे हाँ, ओ कैसे भूल सकते हैं हम। यस 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 यस, बहुत अच्छा खाना बन रहा है, घर पे खाना ही बन रहा है। सीरियस नोट, ही कुक्स वेल। बेसिकली ग्रीन इज आवर थीम, ग्रीन एंड गोल्डन इज आवर थीम, सो हमने यहाँ डिसाइड किया था कि हम सीक्वेंस पहनेंगे ताकि यहाँ पे सितारे हम ही लगे। टीम का थीम दिया गया है ब्लैक एंड गोल्ड, तो आई हैव वोन ब्लैक एंड गोल्ड। जितना सा ख्वाब को ये थी मिला है पीले रंग की और बहुत ही ब्राइट और मेरा पसंदीदा है। हमारी डांस परफॉर्मेंस भी होने वाली है जी रिश्ते अवार्ड में, बहुत सारी डांस परफॉर्मेंसेस हैं और मैं ज़्यादा तो नहीं बताऊंगी हमारे एक्ट के बारे में, लेकिन ये बॉयज़ वर्सेस गर्ल्स है, तो देखते हैं कि बॉय जीतता है या गर्ल जीतती है। आप लोग गर्ल की साइड पे ना, गर्ल जीतेगी। आई थिंक एंड में हम दोनों एक ही हो जाते हैं, तो दोनों ही जीत जाते हैं, काम करते हैं। दोनों जीत गए। मेरी 2025 का फर्स्ट स्टेज लाइव परफॉर्मेंस होने वाला है, सो आई एम एक्साइटेड एज वेल एज थोड़ा नर्वस भी। मुंबई से शिवानी सिंह और प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, जल्द ही बड़े पर्दे पर एक फिल्म आने वाली है जिसका नाम है सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव। नाउ इस पे, और बल्कि ये फिल्म जो है ये नासिर शेख के किरदार पर आधारित है, उनकी लाइफ पर आधारित है, उसके इर्द गिर्द बनी हुई है। और ऐसे में आदर्श गौरव जो हैं वो नासिर शेख का किरदार निभाते हुए नजर आएंगे। तो चलिए आपको मिलवाते हैं इसकी कास्ट से और किस तरह वो मालेगांव का एक टूर दे रहे हैं हमें, आप भी देखिए। रूठी तकदीरें तो क्या, टूटी शमशीरें तो क्या, टूटी शमशीरों से ही हो, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, बंदे हर मैदान फतेह। खुद को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। अगर इंसान ठान ले तो कोई भी काम मुश्किल नहीं होता। कुछ ऐसा ही काम मालेगांव के नासिर शेख ने किया है। नासिर ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर 10 फिल्म बनाई है और नासिर को सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव के नाम से जाना जाता है। नासिर शेख की बायोग्राफी पर बनी फिल्म सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव, जिसमें नासिर के साथ साथ उनके दोस्तों की फिल्म जर्नी दिखाई गई है। इस फिल्म में आदर्श गौरव नासिर का किरदार निभा रहे हैं। मुझे लगता है मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मैं ऐसे इंसान का रोल प्ले करने का मुझे मौका मिला है जिसने इतनी बड़ी क्रांति एक किस्म से उन्होंने लाई है मालेगांव के अंदर, जहाँ पे सिनेमा
वॉज ओनली कंज्यूम्ड, जहाँ पे आप एक तरफ से जो बॉलीवुड की जो फिल्में हैं वो सब यहाँ पे स्क्रीन हो रही थी, और एक ऐसा इंसान यहाँ पे पैदा हुआ जिन्होंने सोचा कि क्यों ना हम अपनी फिल्में बनाएं। और ये थॉट आना तो आसान है, पर इस थॉट पे एक्चुअली काम करना और उसको हकीकत बनाना बहुत बड़ी बात है। कि आप बिना किसी रिसोर्सेज के, ज़्यादा पैसों के अपने दोस्तों को इकट्ठा करके इतनी कमाल की फिल्म बनाई, और एक फिल्म नहीं 10 फिल्में बनाई। आदर्श सास बहू और साजिश को मालेगांव के टूर पर लाए हैं, जहां इनकी शूटिंग हुई थी। तो हम अभी फूले नगर करके एक गांव में खड़े हैं, और ये वही गांव है जहाँ पे 2023 में शूट के कुछ महीने पहले मैं जब मालेगांव आया था, तो नासिर भाई और मैंने हमारी पिक्चर हमने यहाँ पे शूट की थी। उस पिक्चर का नाम नाना की क्रांति है, और ये जो पेड़ आप देख रहे हैं यहीं पे हमारा पैकअप शॉट था। तो मेरे पास एक वीडियो है जहाँ पे सारे हम लोग यहाँ पे खड़े हैं और पैकअप चिल्लाते हैं। नासिर के अंदर के जुनून ने फिल्म मेकर बनने का सपना देखा, और उन्होंने अपने दोस्तों के संग ये सपना पूरा किया। छोटे छोटे शहरों के लोग अपने बड़े बड़े सपने को पूरा करने के लिए मुंबई आते हैं, लेकिन नासिर की जिद और उनके काम के साथ साथ उनके जुनून ने मुंबई को ही मालेगांव बुला लिया। और देखिए उन्होंने आज मालेगांव फिल्म बना दी। जब अगर आप फिल्म मेकर बनना चाहते हो, आजकल इतने ज़्यादा मीडियम्स बढ़ गए हैं कि सब लोग समझते हैं कि नहीं बॉम्बे जाके ही कुछ किया जा सकता है, बट आई थिंक नासिर इज़ द परफेक्ट एग्जाम्पल। यहाँ पे बॉम्बे उनके पास आ गया है, वो बॉम्बे नहीं है। आप अपने दोस्तों के साथ जाएं, परिवार के साथ जाएं, और ये ऐसी पिक्चर है जो आपकी जहन को जल्दी छोड़ेगी नहीं। आप ये पिक्चर देख के मुझे ये ज़रूर लगता है कि आपकी ज़िंदगी किसी हद तक बदल जाएगी। कैमरामैन आतिश कामले के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। लाइफ में ना कभी कभी यू हैव टू टेक अ स्टेप बैक एंड जस्ट एंजॉय व्हाट इज हैपनिंग। मतलब आप दूर से जब सिचुएशन को देखते हैं ना, सिचुएशन और अच्छी लगती है। ये तो खूबसूरत लग रहा है, लेकिन फिलहाल मैं रब राखा को रणबीर को एडवाइस देना चाहती हूँ। माना अद्रिजा का एक्सीडेंट हो गया, आप उसे घर ले आए हैं, आपके घर में वैसे ही उसने जहर बो रखा है, क्यों अपनी शादीशुदा जिंदगी में आप जहर घोल रहे हैं? नहीं मेघला, तुम प्लीज रहने दो। खिलाने की जरूरत नहीं है, रणबीर खिला रहा है ना। और फिर तुमसे कोई गलती हो जाएगी, फिर खाने में कुछ मिल जाएगा। नहीं प्लीज रहने दो। मैं आपकी पहली बार खिलाया है, इसीलिए तो आज मुझे इतनी सारी बातें सुननी। लड़की ऐसी है, किसी की एक बात तक नहीं सुनती। अजीजा को ठीक करने आए हैं, इसका ख्याल रखने आए हैं, ना कि आपसी कंजूसों के बारे में बात करें। ये दुख काहे खत्म नहीं होता है, ये ताने क्यों बंद नहीं होते हैं। बेचारी मेघला यही सोचती रहती है कि अब उसने ऐसा क्या कर दिया जिससे उसके सास ससुर उसे ताने पे ताने सुनाए जा रहे हैं। कोई ना कोई कुछ ना कुछ बोलता ही रहता है मेघला को। मेघला उनकी उम्मीदें जो हैं उन पर खरी नहीं उतर रही है। उनके लिए अद्रिजा दीदी भाई एकदम बेस्ट ऑप्शन था। एक्सीडेंट के बाद अद्रिजा की हालत ठीक नहीं है। अद्रिजा की ये हालत देख रणबीर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। वो सोच रहा है कि जो कुछ भी हुआ है उसकी वजह से ही हुआ है। वो खुद को दोषी मान रहा है, और इसीलिए अब उसने ठान लिया है कि वो अद्रिजा को ठीक करके ही रहेगा। स्पाइन में लगी है, पैरों के मतलब कमर के नीचे का पूरा हिस्सा जो है अद्रिजा का पैरालाइज हो गया है। वो रणबीर को गिल्टी फील हो रहा है, तो इसीलिए वो हेल्प कर रहे हैं। इसीलिए उन्हें पूरा मतलब खाना भी खिला रहे हैं। अद्रिजा को बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, फिर भी वो खाना खिला रहे हैं, उसकी हेल्प कर रहे हैं। अद्रिजा मेघला की भी बहन है। ये बात रणबीर के घर वालों को आखिर समझ में क्यों नहीं आती। मेघला भी कोशिश कर रही है अद्रिजा की मदद करने के लिए। वो भी चाहती है कि अद्रिजा जल्द से जल्द ठीक हो जाए। सबको लगता है कि मेघला को अद्रिजा की फिक्र ही नहीं है। उस वक्त अगर मेघला ने रणबीर को मना लिया होता कि वो अद्रिजा को भी
उसी गाड़ी में लेकर जाए जिस गाड़ी में वो दोनों हैं, तो शायद अद्रिजा का एक्सीडेंट ही नहीं होता। यहाँ पर सिर्फ रणबीर ही है जो मेघला का साथ दे रहा है। मेघला को सब सुना रहे हैं क्योंकि बाकी सब जो है वो मेघला को दोषी मान रहे हैं कि अगर तुम रणबीर को मना लेती साथ में अद्रिजा को कार में लेकर के आने के लिए तो शायद ये हादसा नहीं होता। दीदी भाई की अगर तबीयत ख़राब हुई है, मेघला अभी तो फ़िलहाल उस वे में नहीं ले रही है। वो बहुत ही हेल्दी रिलेशनशिप देख रही है यहाँ पर और उसे पूरा विश्वास है रणबीर पर कि ऐसा कुछ नहीं होगा जैसा सोच रही है ऑडियंस। पर आगे आने वाले समय में पता नहीं क्या हो क्या ना हो, मेघला की आंखों में धूल झोंक दिया जाए तो अलग बात है। रणबीर तो मेघला की पूरी मदद कर रहा है, मेघला को भी बुरा नहीं लग रहा। लेकिन मेघला, हम आपसे बस यही कहेंगे कि थोड़ा संभल के, थोड़ा बच के। वैसे भी फिलहाल लगता है कि आपके ग्रह नक्षत्र ना कुछ ठीक नहीं चल रहे हैं और ऊपर से घर वाले भी अब आपके खिलाफ हो गए हैं, यानी कि आने वाले दिन आपके लिए अब आसान तो नहीं होने वाले। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। आपको स्मेल नहीं आ रही होगी, लेकिन क्योंकि मैं मसालों के बिल्कुल स्टॉल के पास बैठी हूँ, आई कैन स्मेल द हींग। दैट मीन्स बड़ी अच्छी क्वालिटी की है और हल्दी की भी खुशबू आ रही है। बहरहाल दैट इज़ नॉट व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट। हम तो बात कर रहे थे ये रिश्ता क्या कहलाता है। जी हाँ, आपको बताया था कल बेचारों के पैरों में चप्पल नहीं है, अब तो पानी की भी मारा मारी होगी। लाइन में खड़े हैं पानी लेने की। इनके तो सच्ची में बुरे दिन आ गए हैं। आई कांट इवन से नॉट सो अच्छे दिन। ऐसी जगह पर अकेले छोड़ के जाओगे? तो फिर क्या 2 बॉडीगार्ड छोड़ के जाऊं तुम्हारे साथ? मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ। वो तो दिख रहा है, तभी तो यहाँ सारी लड़कियां तुम्हें घूर घूर के देख रही हैं। अब देखिए, हमने तो आपसे पहले ही कहा था कि आप सबको हम अरमान अबीरा के मोहब्बत वाले मोहल्ले की सैर करवाएंगे। तो वो घड़ी आ गई है। अब हम जानते हैं कि आपको लगा होगा कि मोहब्बत की बात है तो मोहल्ले में बहुत सारा प्यार होगा, एक दूसरे के साथ रोमांस होगा। अरे भाई वो भी होगा, लेकिन उससे पहले इस मोहल्ले में और क्या क्या हो रहा है वो भी तो देखना जरूरी है। मोहल्ले का सबसे पहला टास्क है अरमान अबीरा के लिए पानी भरने के कतार में खड़ा होना। अब अबीरा घर के कामों के लिए इस कतार से बाहर हो गई। बच गया अरमान। भोले भाले अरमान को कोई न कोई बेवकूफ बनाकर एक कतार में आगे बढ़ रहा है। पानी तो भर ही रहे हैं, लेकिन राशन पानी तो भर ही रहे, राशन भी ज़रूरत है। तो अनाज है, शैम्पू है और साबुन वगैरह, तो ये सब लेने के लिए मैं चली जाती हूँ। तब तक वो लाइन में है और उसको बहला फुसला के लोग बोलते हैं अरे मेरे पति बीमार है, मेरा ये बीमार है, मेरी ये अंधा है, वो अंधा है, मेरे घर में प्रॉब्लम है करके सब लोग उसको लाइन में पीछे कर देते हैं और वो सोचते हैं कि हाँ जेन्युइन प्रॉब्लम होगी। बट अबीरा जानती है कि इन लोगों की ट्रिक है, क्योंकि ये लोग रोज़ यही करते हैं, सोच रहे हैं किसी को बेवकूफ़ बना के आगे चले जाते हैं, अपने 5-10 मिनट बच जाएंगे। अब देखिए, अबीरा अपना सारा काम करके आ गई और अब तक अरमान जहाँ खड़ा था वहीं पर खड़ा है। अब महलों में रहने वाला राजा जब मोहल्ले में आ गया है, उसे तो पता भी नहीं है कि मोहल्ले में रहने के तरकीब क्या है।
ऑफ कोर्स जो ऐसी टाइप की जगह है वो स्मार्ट लोगों के लिए है, क्योंकि यहाँ पे हार्ड वर्क तो होता ही है लाइफ में, लेकिन स्मार्ट वर्क भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और स्पेशली अरमान जो बहुत ज़्यादा नाज़ों से पला है, रईसी में बड़ा हुआ है, जो बिल्कुल भी स्ट्रीट स्मार्ट नहीं है, जिसे कोई जिसने ज़्यादा लोकल लोगों से पंगा नहीं लिया है या कोई उसका वास्ता नहीं रहा है, उसका सिर्फ बिजनेस मीटिंग्स में रहा है। ज़्यादा पता नहीं है। अभीरा को थोड़ा बहुत आइडिया है कि दुनिया में कैसे लोग होते हैं, वो ऐसे एरिया में नहीं रही है, बट उसको पता है कि लोगों से कैसे डील करना है। अब अबीरा सब कुछ जानती है, सबको संभाल भी सकती है और उसने वही किया। अपने हैंडसम पति को लड़कियों से भी बचाया और हाँ, सबको बराबर जवाब दिया। तो देखा ना अरमान, ये आपके लिए एक सबक था। अगली बार जब आप आएंगे ना, तो आपको भी कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा, वरना तो यहाँ पर रहना थोड़ा सा नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा आपको परेशानी हो जाएगी। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। गुम है किसी के प्यार में, देखिए यहाँ पर बड़ा ही ऑकवर्ड सा मोमेंट क्रिएट हो गया है, क्योंकि अननोइंगली नील जो है वो तेजस्विनी के बहन को देखने पहुंच गया है। अब घर वाले भी परेशान, करें तो क्या करें। अब क्या लगता है, इस सिचुएशन से निकलने के लिए कोई तिकड़म तो लगाना ही पड़ेगा। की परी तेजू का जरा हाल तो देखिए, कितना बेहाल हो गया है। तेजस्विनी के बाबा अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, तो ऐसे में ही परिवार को अपने आजी के घर आना पड़ रहा है, जहाँ पर सौतेली माँ का कहर तेजू पर लगातार बरकरार है। कभी कपड़े धोने पड़ते हैं, कभी बर्तन मांजने पड़ते हैं, और आज तो देखिए इस सिलबट्टे पर मसाले पीसते पीसते तेजू के हाथ कैसे हो गए हैं। यहाँ के बेचारी कपड़े धो रही है, बर्तन धो रही है, कपड़े सुखा रही है, मसाले हाथ से पीस रही है, तो उसको बस फ्रस्ट्रेट हो गई थी, गुस्सा आ गया था, रोना आ गया था, बाबा की याद आ रही थी, बाबा की याद में गाना गा रही थी। फिर बस उसके हाथ में रैशेज आ गए और जलन कर रही थी उसकी हाथ। फिर अदिति वगैरह उस पे मेडिसिन लगाते हैं, बस वही था सीन। हाथों में जलन हो रही है, तेजू की बहनें उसके दर्द पर मरहम लगा रही हैं। अब बहनें जानती हैं कि जो हो गया सो हो गया, तेजू के साथ अब बुरा बर्ताव करने का क्या ही फायदा है। अब जितनी समझ इन छोटे बच्चों में है, इसमें से थोड़ी भी समझ अगर तेजू की सौतेली माँ के अंदर आ जाए, फिर तो क्या ही कहना। मुझे बहुत बड़ा सिंगर बनना है, मुझे बाबा का सपना पूरा करना है। मुझे शादी वादी में अभी तो कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि ऋतुराज पता नहीं यूएस में है और ऋतुराज मेरे बाबा के लिए आया नहीं, तो अभी फ़िलहाल तो मैं उसके बारे में सोच नहीं रही हूँ। जूही को कोई लड़का देखने आया है अभी, तो पता नहीं, वो शायद ऋतुराज हो सकता है, नील हो सकता है या कोई और हो सकता है, और उसको लेकर मैं ही जाऊंगी बाहर, देखते हैं आगे क्या बॉम्ब फूटेगा। अब देरी भी हो रही है, क्योंकि जूही को लड़के वाले देखने जो आने वाले हैं। जूही सज संवर कर तैयार है और अब तेजू उसे लड़के के पास लेकर जा रही है। उसे क्या पता कि लड़का तो वही है जिसे वो जानती है, यानी कि नील। अब कहानी में असली धमाका होगा और इस धमाके के बाद तेजस्विनी की जिंदगी और भी बदल जाएगी। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। देखिए, हम आंध्र प्रदेश की खूबसूरत नक्काशी किए हुए
लकड़ी के जो प्रतिमाएं हैं उनको निहार रहे हैं। तिरुपति बालाजी की अलग अलग प्रतिमाएं नीम की लकड़ी की भी बनी हुई, एंड देयर एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। ऐसे में एहसास होता है कि एक्चुअली भारत कितना खूबसूरत है और यहाँ पर टैलेंट की कमी नहीं है। वैसे टैलेंट तो हमारी मंगल लक्ष्मी में भी कम नहीं है, बस उसको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं मिलता ना, बस। मैं हार गई अम्मा, मैं हार गई, मैं हार गई अम्मा बेटा। अपना खुद का बिजनेस शुरू कर दो, काम कर दो। मुझे पता होना चाहिए था कि मेरी दुनिया सिर्फ इस घर की 4 दीवारी ही है। रो रो कर मंगल ने अपना हाल कर लिया है बेहाल। अब मंगल तो हमेशा से सबके हित में ही सोचती आई है, मगर अब उससे अनजाने में हो गई है एक गलती। अब इस गलती के वजह से पूरे परिवार वालों को सहनी पड़ सकती है बेइज्जती, जिसके वजह से मंगल रोए जा रही है। मुझे अपनी हैसियत ना पता होनी चाहिए थी अम्मा। वहाँ के लोग, उनकी बातें, उनके दायरे, उनके मापदंड कुछ और ही है, बहुत अलग है, हमारी पहुंच से बाहर है, हमारी समझ से ही दूर है। नहीं जाना चाहिए था मुझे, लेकिन मैंने क्या कर दिया, क्या कीमत चुकाई है मैंने अपने सपनों की। सबका मजाक बनवा दिया मैंने। मैं भी यहाँ पे कुछ बोल नहीं पा रही हूँ, बस उसको टूटी हुई देख के मैं खुद भी बहुत अपसेट हूँ कि कैसे मैं क्या करूँ तो मंगल का दिल को सांत्वना मिले, उसे अच्छा लगे। बस मैं उसको हग करके और कुछ कह ही नहीं पाई, लेकिन मंगल तुरंत उठती है और वापस अपने काम में लग जाती है। कहीं यही तो स्त्री की शक्ति है कि कितना भी वो रो ले, बिलक ले, चीख ले, चिल्ला ले, लेकिन बेचारी फिर से दूसरे दिन अपने काम में, अपने रूटीन में, अपनी फैमिली का ध्यान रखने में लग जाती है। अब इस वजह से मंगल का हाल बेहाल हो रखा है। जहाँ सासू माँ उसे समझाने की कोशिश कर रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सौम्या को फिर मिल गया है मौका कि किसी तरह वो मंगल को आदित्य के सामने नीचा दिखा सके। हालांकि यहाँ तो सब कुछ उल्टा हो गया। यहाँ तो आदित्य ने उसे बुरा भला कहने के बजाय प्यार से बात की और साथ ही साथ अपनी गलती को भी कबूल किया। बहुत गलत हुआ, मेरी वजह से सब गलत हो गया। सॉरी। अक्सर ऐसा भी हो जाता है, हम चिल्ला पड़ते कहीं बाहर और बाद में रियलाइज़ होता है कि उसका बहुत ही गलत मीनिंग निकल गया। तो यहाँ पे पहली बार आदित्य को भी ऐसे सॉरी कहते हुए देखकर हम शॉक्ड हैं कि क्या हो गया आदित्य को। अब ये रवैया जो हमने आदित्य का आज देखा है, सच में अगर आदित्य पहले से ही ऐसे रहे होते तो आज मंगल किसी और ही मुकाम पर होती। मगर आदित्य कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। अब आपको समझ आ गया है तो धीरे धीरे मंगल भी ये समझ जाएगी कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, और फिलहाल जो गलती उसने की है उसका भी सल्यूशन जल्द ही निकाल लिया जाएगा, क्योंकि उसके पास पूरे परिवार वालों का साथ जो है। मुंबई से प्रिया धवले के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। ये कितना रिच लुक दे रहा है ना कुर्ता। इट्स एक्चुअली लुकिंग लाइक अ फिरन, बट ये फिरन नहीं है, ये कुर्ता है, क्योंकि ये वुलन नहीं है। लेकिन हाँ, खूबसूरत आरी वर्क किया हुआ है इसमें, एंड इट्स गिविंग अ ब्यूटीफुल एकदम शादी वाली वाइब। मतलब इफ यू गोइंग टू अ शादी और ऐसा कुर्ता आपने पहना हो, इट लुक जस्ट द राइट अमाउंट ऑफ ड्रेसी। वैसे एक शादी तो आपको और हमें भी अटेंड करनी है, लेकिन थोड़ी सी लो की हो रही है। लो की इसलिए हो रही है क्योंकि मंदिर में हो रही है। भाई ऐसा क्या हो गया अनुपमा में कि प्रेम जो है राही को लेकर मंदिर पहुंच गया शादी के लिए।
प्लीज प्लीज मुझे गलत मत समझना, लेकिन बड़ों का दिल दुखा के हम कभी खुश नहीं रह पाएंगे। उनके आशीर्वाद के बिना हमारी शादी, हमारी खुशियाँ, हमारा रिश्ता, ये सब कुछ अधूरा रह जाएगा प्रेम। ये अनुपमा का प्यार ही तो है और ये अनुपमा की परवरिश ही तो है जो आज राही ने ये फैसला लिया है। हम उन्हें मनाने के लिए कोशिश तो कर सकते हैं ना प्रेम। मैं बचपन से फैमिली के साथ नहीं रही हूँ, मुझे फैमिली के साथ रहना है, मैं फैमिली के साथ रहना चाहती हूँ प्रेम। मुझे मायके भी चाहिए और मुझे ससुराल भी चाहिए प्रेम, प्लीज प्रेम। अब प्रेम राही दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन ये बात भी सच है कि राही अपने परिवार वालों से भी बहुत प्यार करती है और वो ये जानती है कि अगर यूँ भागकर उसने प्रेम के साथ शादी कर ली, प्रेम अपने परिवार से और भी दूर हो जाएगा। जीवन में प्यार में थोड़ी सी नोक झोंक, सुख दुख, कभी प्यार कभी कड़वापन, ये सब तो चलता रहता है। तो उन दोनों के बीच में थोड़ी सी नोक झोंक भी हो गई है, क्योंकि राही एक अलग सोच के साथ उसकी परवरिश हुई है और प्रेम की परवरिश अलग है, प्रेम का परिवार अलग है, हमारे परिवार की सोच अलग है। तो थोड़ी बहुत ये तकलीफ़ तो आने ही वाली है। कहीं ना कहीं राही चाहती है कि जीवन में उसे जो भी मिले वो परिवार के साथ मिले। प्यार में बहकर थोड़ा सा इमोशनल होकर उसने शादी करने का फैसला तो ले लिया प्रेम के साथ, लेकिन फिर उसे उसके संस्कारों ने रोक दिया। राही ने कहा ये शादी परिवार वालों की मर्जी से ही हो सकती है। अब प्रेम नाराज हो गया क्योंकि उसे अपने परिवार वालों से कभी प्यार नहीं मिला है, इसीलिए अब वो नाराज होकर यहाँ से चला गया है। ओवर रिएक्ट कर रहे हो प्रेम। अरे मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। प्यार के लिए परिवार को झेल रहा था, लेकिन अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना प्यार ना परिवार। प्रेम जी, उनकी अनबन हो जाती है। आई थिंक समवेयर फैमिली की वजह से दोनों में है जो आर्ग्यूमेंट हो जाती है और प्रेम चला जाता है। तो या दैट्स व्हाट दे बेसिकली हैव एन आर्ग्यूमेंट, कहीं ना कहीं फैमिली की वजह से, हमारी फैमिली की वजह से। हिम मंदिर में कोठारीस पहुंच गए हैं, साथ में अनुपमा भी आ गई है। हमेशा की तरह प्रेम की बा ने अनुपमा को जलील किया। अब अनुपमा को हम सब जानते हैं वो कभी भी गलत बात बर्दाश्त नहीं करेगी और आज तो बात उसके बेटी की है, उसकी परवरिश पर सवाल उठे हैं, तो भला वो चुप कैसे रह सकती है। दिल बना ही टूटने के लिए होता है मैडम, क्यों? हाँ ठीक। देखिए टूटा है, आई थिंक गुस्सा बहुत है, क्योंकि जो भी रिसेंटली हुआ है फैमिलीज़ के बीच और किस तरीके से क्या हुआ है। और फिर राही तभी भी मतलब अपनी मेरे कोठारी फैमिली का ही साथ दे रही है, तो मुझे वो एक गुस्सा है कि साथ नहीं दे रही है। मैं बोलूँगा कि तो भी एक्चुअली फैमिली चाहिए, क्योंकि फैमिली बचपन से फैमिली के साथ नहीं रही है, तो उसके लिए ऐसा है कि उसको एक फैमिली मिल रही है, उसको फैमिली खेलना है और मुझे सोलो खेलना, तो वो उसमें हमारा एक कॉन्फ्लिक्ट हो गया। फैमिली चाहिए, मुझे जॉइंट फैमिली, उसको जॉइंट चाहिए। सब प्यार कर, तुम्हारे अकेले के प्यार से नहीं चलेगा ना, सबका प्यार चाहिए। उसको पराग कोठारी, अनिल कोठारी, सब कौन से ख्याति कोठारी, मोटी बाप, बादशाह, राजा, सब मांगता है घर। अब पूरी कहानी का सार यही है कि प्रेम और राही की शादी नहीं हो रही है, या फिर यूँ कहें एक कुछ समय के लिए ये शादी टल गई है। अब जब परिवार वाले शांति से बैठेंगे, एक बार फिर से आपस में बात करेंगे, उसके बाद ही हम बता पाएंगे कि आखिर अंतिम फैसला क्या होता है। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भैया भाग्य लक्ष्मी में बेचारी लक्ष्मी का भाग्य जो है वो बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि वो कोल्ड स्टोरेज से बाहर ही नहीं निकल पा रही ना। दूसरी तरफ आयुष और शालू की हो रही है एंगेजमेंट, बेचारी कोल्ड स्टोरेज से जान बचाएगी तभी तो शादी के फंक्शन अटेंड करेगी। मैंने बोला ना, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी और अपनी लाइफ के इतने बड़े दिन तो बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें यहाँ पर किसी ने इनवाइट नहीं किया है, ना ही कोई कभी करेगा, ये बात जानती हो ना तुम? कोई रिश्ता
रिश्ता नहीं है हमारा तुमसे, निकलो। लेकिन आप गलत कर रही है मामी। हम जो कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं, बहुत पहले कर देना चाहिए था हमें। चलो अरे निकलो, कोई समझाओ इन्हें। छोड़। आप तो इस घर की बड़ी है ना, समझाइए इन्हें। इसके बाद जो होगा उसके लिए फिर मैं जिम्मेदार। तुम निकलो यहाँ से। आपको निकलो। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से आए, ये कहावत अनुष्का पर बिल्कुल फिट बैठती है। अनुष्का ने अपनी ही लाइफ में इतना जहर भर दिया है कि अब उसकी बात का कोई वजूद ही नहीं रहा। भाई टीवी की दुनिया में कोई भी शादी का फंक्शन हो बिना ड्रामे के कैसे पूरा हो सकता है? और यहाँ पर एक ड्रामा हो तो बताएं, यहाँ पर तो दो ड्रामा है, एक के साथ एक फ्री फ्री फ्री। अपनी लाइफ का इतना बड़ा दिन तुम्हें खराब नहीं करने को अनुष्का, पर मुझे नहीं फालतू के ड्रामे चाहिए नहीं यार। डोंट डू दिस, जस्ट गिव इट बैक, गिव इट बैक। ड्रामे? हाँ ड्रामे। बट स्ट्रेस ये हुआ है कि लक्ष्मी घर में नहीं मिल रही है। कुछ लोग जैसे मैं, शालू, ऋषि, नानी, रानू, चाची, ये लोग थोड़े स्ट्रेस्ड हैं। इन लोग का ध्यान सगाई में लग नहीं पा रहा। बट एवरीबडी वांट्स की सगाई टाइम से हो जाए, क्योंकि मुहूर्त का टाइम निकला जा रहा है, सब चीज़ें हैं। अभी मुहूर्त का टाइम है तो वेट कर नहीं पा रहे। बट येस, एवरीबडी इज विशिंग फॉर हर टू कम बैक एज सून एज पॉसिबल। पर उससे पहले ये अनुष्का नाम की मुसीबत आ गई है, तो पहले उससे निपटेंगे फिर लक्ष्मी। ऋषि को भी ये लगता है कि वो आ जानी चाहिए थी, बट वो अभी तक आई नहीं है। तो घर वालों को किसी को नहीं पता। हाँ आउटसाइड फिर हमें पता है वो कोल्ड स्टोरेज में बंद हो गई है। एक बार फिर फूटी किस्मत लेकर आई लक्ष्मी, जो अपनी छोटी बहन शालू की सगाई फंक्शन में कैद हो गई है, वो भी कोल्ड स्टोरेज में। भला ये काम मलिष्का के अलावा और कौन ही कर सकता है? अब देखिए तो लक्ष्मी के बिना ही शालू और आयुष की सगाई हो भी गई। लेकिन असल ड्रामा तो अब शुरू हुआ है, जब ड्रामा क्वीन अनुष्का पहुंची है सगाई में। अनुष्का करिश्मा से लेकर मलिष्का तक सभी से मदद मांग रही है, लेकिन मदद के बदले अनुष्का को मिली डांट। निकलो यहाँ से। मामी नहीं है हम तुम्हारी, कोई रिश्ता नहीं है हमारा तुमसे, निकलो। लेकिन आप गलत कर रही है मामी। हम जो कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं, बहुत पहले कर देना चाहिए था हमें। चलो अरे निकलो, कोई समझाओ इन्हें। समझाइए इन्हें। और अनुष्का ने तो महिला मोर्चा का प्लान भी पहले से ही तैयार कर रखा है, लेकिन ऋषि के होते हुए अनुष्का कैसे कामयाब हो पाती? और यहाँ पर अनुष्का के प्लान में फिर से पानी फिर गया। ये अनुष्का जो अपने आप को आयुष की पत्नी बताने की कोशिश कर रही है, असल में ये उसकी पत्नी है ही नहीं, बल्कि तो बहुत बड़ी धोखेबाज है। इसका ऑलरेडी एक पति है बाहर, जिसका नाम नील है। ये बहुत बड़ी अनुष्का तो मान ही नहीं रही है यार, क्या ही बोले उसके बारे में। तो सच्ची में नहीं मान रही है। उसका कोई दिमाग वाग हिल गया, उसका कोई स्क्रू गिर गया कहीं, वो जहाँ गिरा उसे पता भी नहीं कहाँ चला गया। वो एकदम शी हैज एब्सोल्युटली लॉस्ट इट। बट अब जब सगाई हो रही, जब रिंग सेरेमनी हो रही थी, फिर आ गई है मैडम। इस बार ही आई थिंक कोई महिला मोर्चा को लेकर आई है, तो वो ड्रामा अभी सगाई का पार्ट होगा। जाते जाते हम ऋषि को यही कहेंगे कि अनुष्का से लड़ने के बजाय अपनी लक्ष्मी को ढूंढिए, बेचारी ठंड से कांप रही है। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा की रिपोर्ट, एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।